नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा श्रृंखला और आज हम पहुंच चुके हैं भारत के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं ओम के स्वरूप में विराजमान है। यह मंदिर मध्य प्रदेश की पवित्र नर्मदा नदी के बीच बना है, एक दिव्य द्वीप पर स्थित है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह ऊपर से देखने पर पूरी तरह द्वीप ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह केवल ओमकारेश्वर नहीं बल्कि ममलेश्वर मंदिर है, नर्मदा माता की परिक्रमा मार्ग है, आदि शंकराचार्य की तपोभूमि है और कई प्राचीन गुफाएं मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा, मंदिर का इतिहास, ओम आकार के द्वीप का रहस्य, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का संबंध, नर्मदा नदी का आध्यात्मिक महत्व, ओमकारेश्वर के चमत्कार, यात्रा कैसे करें और वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत को अपनी ऊंचाई और शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। वह चाहता था कि मेरू पर्वत से भी ऊंचा बन जाए, इसलिए उसने भगवान शिव को कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। विंध्य पर्वत ने उससे वरदान मांगा, मुझे सबसे ऊंचा बना दीजिए। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, अहंकार मत करना। इसके बाद भगवान शिव ने यह दो रूप प्रकट होकर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में निवास करना शुरू किया और तभी से यह स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर की सबसे अद्भुत बात यह है, यह द्वीप पूरे ऊपर से देखने पर ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। यह द्वीप को कहते हैं मांधाता द्वीप। यह द्वीप नर्मदा नदी की दो धाराओं से घिरा हुआ है और इसका आकार ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में ओम को सृष्टि की शुरुआत, ऊर्जा का स्रोत और ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। इसी कारण यह ध्यान करने से मन तुरंत शांत हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वास्तव में दो मंदिर से मिलकर पूर्ण माना जाता है, ओमकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच द्वीप पर स्थित है, जबकि ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। मान्यता है जब तक भक्त दोनों मंदिर के दर्शन नहीं करते तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। नर्मदा नदी का आध्यात्मिक महत्व बताते हैं। अब ओमकारेश्वर मंदिर पवित्र नदी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी में से एक माना जाता है। मान्यता है गंगा नदी से स्नान करने पर पाप धुलते हैं, लेकिन नर्मदा नदी के केवल दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। नर्मदा नदी की परिक्रमा करना हिंदू धर्म का सबसे कठिन तपस्याओं में से एक माना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा मांधाता के समय से जुड़ा हुआ बताया जाता है। बाद में मराठा शासनकाल में इस मंदिर का पुनः निर्माण और विस्तार किया गया था। आज यह मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिव धामों में से एक माना जाता है। यह कुछ चमत्कारी मान्यताएं प्रसिद्ध है। यहाँ की परिक्रमा पूरी करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नर्मदा नदी स्नान करने से पाप समाप्त होते। शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। यह ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। ओमकारेश्वर द्वीप की परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर की होती है। इस परिक्रमा में मार्ग के कई प्राचीन मंदिर, गुफाएं, आश्रम आते हैं। इस परिक्रमा को करने से जीवन के सभी दुख कष्ट हो जाते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यही ओमकारेश्वर में अपने गुरु गोविंद भगवत पद जी से शिक्षा प्राप्त की थी। यह स्थान उनके लिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बना था। अगर आप भी ओमकारेश्वर जाना चाहते हो तो निकटतम रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर पड़ता है, और एयरपोर्ट से जाना चाहते हो तो निकटतम एयरपोर्ट आपको इंदौर पड़ेगा। ओमकारेश्वर केवल मंदिर नहीं है, यह स्वयं ओम का स्वरूप। अगर आपको अवसर मिले तो जीवन में एक बार ओमकारेश्वर ममलेश्वर जी के दर्शन अवश्य करें। मैं भी ओमकारेश्वर गया वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप जरूर दर्शन करें। बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति मिलेगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही हमारी 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज में
नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारे केदारनाथ। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को, आपके बच्चों को, सबको शेयर कीजिए। मैं आपको दोस्त बॉबी ओमकार मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव।